मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद दो भाइयों के बीच झगड़े की वजह बन जाता है और उस झगड़े में छोटा भाई बड़े भाई की हत्या कर देता है। वारदात झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा में हुई, जहां दो भाइयों के बीच हुई मामूली कहासुनी हत्या की वजह बन गई। छोटे भाई यानी कि मसारिक ने बड़े भाई के सर और गले पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद लाश को ठिकाने के लिए छोटा भाई बाजार से 100 किलो नमक मंगाता है, घर में ही कब्र खोदता है और उसमें ही भाई को दफना देता है। बड़े भाई तारिक की हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए मसारिक ने बड़े ही इत्मीनान से घर में 5 फीट गहरी कब्र खोदी, बाजार से 100 किलो नमक भी मंगाया और कब्र में भाई की लाश को दफना दिया। इस दौरान दोनों भाई घर में अकेले थे, माँ मार की गई हुई थी। इसी मकान में रहे तो आपको डर नहीं लगता था? 9 फरवरी को हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद छोटा भाई मसारिक बड़े भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने 15 फरवरी को प्रेमनगर थाने पहुंचता है। थाने में जाकर वह बताता है कि बड़ा भाई कहीं चला गया है, यानी कि वह गुम हो गया है, उसकी खोजबीन की जाए। तारिक की मां बार बार फोन कर उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ जा रहा था। इसके बाद मां ने छोटे बेटे को फोन लगाया और तारिक के बारे में पूछा। उसका कहना था कि भाई कहीं चला गया है, हत्या के बाद किसी को शक न हो, इसके लिए वह 15 फरवरी को प्रेमनगर थाने पहुंचा और बड़े भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उसने भाई की गुमशुदगी की बात भी कही थी। मिल नहीं रहा है तो उसको ढूंढा जाए। उसको क्या नाम है उसका? तारिक बेग। तारिक क्या पता चला? वो काम नहीं करता था, कुछ बीएड करे हुए था। पुलिस तफ्तीश चल ही रही थी कि मामा को अपने भांजे पर ही शक हो गया, क्योंकि वह बड़े भाई को खोजने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। जिसके बाद मामा पुलिस के पास पहुंचता है और इस पूरी बात को बताता है। पुलिस को सूचना ये दी थी, मेरा बड़ा भांजा गायब है। हाँ, क्या नाम है? 4-5 दिन से तारिक बेग। हाँ, तारिक बेग। हाँ, मैंने ये सूचना दी थी। हाँ, तो क्या मतलब क्या हुआ था? भांजे की क्या सूचना दी थी आपने? यही दी थी सूचना कि वो खो गया, मिल नहीं रहा है तो उसको ढूंढा जाए। उसको क्या नाम है उसका? तारिक बेग। तारिक क्या पता चला? वो काम नहीं करता था, कुछ बीएड करे हुए था। आज क्या पता चला? आज अभी कोई जानकारी नहीं मिली पुलिस से हमें। अच्छा, नहीं आपके मकान में कुछ सूचना मिली, क्या है आपको? अभी कुछ मालूम नहीं। तो कब से तलाश कर रहे थे? उसके 4-5 दिन से तलाश कर रहे थे उसकी। मोबाइल उसका फोन लगाया तो स्विच ऑफ जा रहे हैं बराबर। किस पे शक है आपको? अब तक उसने वो तो कबूल तो कर लिया छोटे लड़के ने। क्या बताया उसने कि मैंने क्या कहते उसको तारिक बेग को मार दिया। कैसे? कैसे मारा? कुल्हाड़ी से काट दिया। फिर बस इतनी बोला तो पुलिस ने बंद कर दिया। सब कहाँ? बॉडी कहाँ है? अब बॉडी के मालूम अभी जानकारी नहीं। अभी क्या हुआ था? क्या लगता? अभी सर हम लोग को नहीं मालूम, क्योंकि मेरा घर था तहसील पे सर। और किसी का हाथ पैर आ रहा है? अब अपना हमें हाथ की मालूम ना पैर की मालूम, तो पुलिस छानबीन कराएगी सर। ठीक है ना? पुलिस को सूचना दी थी? जी हाँ। मामा की शिकायत के बाद पुलिस ने मसारिक यानी कि छोटे भाई को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल तो कर लिया, लेकिन जब पुलिस घर पहुंची तो 3 घंटे तक वह पुलिस को गुमराह करता रहा। जिसके बाद रात 12 बजे एसएसपी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने उस कब्र वाली जगह को बताया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि तारिक के मामा मोहम्मद सलीम को अपने ही भांजे पर शक हुआ, क्योंकि वह बड़े भाई को खोजने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। जिसके बाद मामा ने पुलिस को सूचना दी। तारिक के पिता सरकारी शिक्षक थे। वर्ष 2022 में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। मौत के बाद अनुकंपा नौकरी तारिक को मिल रही थी, लेकिन उसने इस नौकरी करने से इनकार कर दिया। छोटे भाई को यह नौकरी मिल गई। तारिक की मां भी झांसी कोर्ट में पेशगार के पद पर तैनात थी। अब वह भी रिटायर्ड हो गई हैं। मामा की शिकायत के बाद पुलिस और तेजी से तफ्तीश करने लगी। 19 फरवरी को पुलिस ने आरोपी को थाने बुलाया और पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस आरोपी को लेकर घर पहुंची
वहां 3 घंटे तक पुलिस को वह गुमराह करता रहा। रात करीब 12 बजे एसएसपी और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। कड़ाई से पूछताछ के बाद आरोपी ने कब्र वाली जगह को बताया। पुलिस ने तुरंत खुदाई करते हुए लाश को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इतना जान से मार दिया, कैसे मारा था? कुल्हाड़ी से क्यों मारा था? सोते में मारा, कैसे में मारा? पीस किए थे, मारने के बाद पीस किए थे कि ऐसी सादा मारा, मतलब हाँ कहाँ वार किया था? सिर पे? मलाल हुआ था कि नहीं हुआ? पछतावा है कि नहीं है? जब भी तो एक्सेप्ट किए खुद जाते हैं। अच्छा, पछतावा है भाई को मारने? तो इतने दिन क्यों छुपाए रहे आप? बहुत अफसोस। इतने दिन क्यों छुपाए रहे घटना हत्या को? आखिर मारा क्यों था? मारा किस लिए था? वैसा वासी में कब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो रहते कहाँ थे? इसी कमरे में ऊपर। डर नहीं लगता था? देखते थे कि हमारे भाई की लाश गड़ी हुई है यहाँ पे। अफसोस बहुत होता है। तो कैसे दफना दिया तुमने? कैसे दफनाया? कैसे उसमें काय में, मतलब सीधा लिटाया? कैसे किसी के अंदर रख के काय में रखा था? किसी में नहीं ऐसे अच्छा, गड्ढा गाए थे, खोदा था? गए थे खड़ी हुई। खेती खड़ गए। उसी दिन गाड़ा था? उस जिस दिन खोदा उसी दिन गाड़ा। अच्छा, माँ को आप गुमराह करते रहे, क्यों? माँ से क्या कहते रहे आप? कि पता नहीं कहाँ है। अच्छा, फिर आप गए थे थाने रिपोर्ट तो ये लिखाने? इतने दिन बाद फिर क्यों आपने सोचा कि हम अब एक्सेप्ट कर लें? उनको अफसोस जीने नहीं दे रहा। अच्छा, तो आप कितने दिन रहे तो अपने किसी भाई और को भी बताया था आपने? भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन रहे आप? किसी को नहीं बताया? भाई को भी नहीं बताया? किसी को नहीं। भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन तक रहे आप? 8-9 दिन। इसी मकान में रहे? तो आपको डर नहीं लगता था? नहीं। क्या लगता था आपको जैसे आप पत्नी रहते थे? कहाँ गई थी आपकी जब आपने ये हत्या की? वो अपने घर गएंगे। अच्छा, तो उनको भी नहीं बताया आपने? नहीं। ये सब आप अकेले करते रहे काम? हाँ। और कोई भी साथ में था आपके? नहीं। तो पुलिस को बताने से पहले आपने किसी और को बताया, पत्नी को बताया? डायरेक्ट पुलिस को बताया। अच्छा, आप खुद पहुंची थी? जी सर। अच्छा, झगड़ा किस बात को लेकर? पता नहीं ऐसे ही। क्या बताया जा रहा कि आप बहुत समय से बातचीत नहीं करते थे भाई से? ऐसा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि 2 साल 4 साल हो गए, कब से आप बात नहीं भाई करते को थे? पसंद नहीं करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत होती थी, हाँ। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से एक उम्र का जो फासला रहता है उसमें ज़रूरत के हिसाब से जितनी बातचीत होना ज़रूरी थी उतनी होती थी। अच्छा, 2 दोस्त यारों की तरह तो रह नहीं सकते थे भाई के। ठीक। विवाद प्रॉपर्टी का है या किसी और चीज़ का है? प्रॉपर्टी का विवाद होता, अगर प्रॉपर्टी होती तो। प्रॉपर्टी नहीं है तो विवाद ये क्या है? जी प्रॉपर्टी है। क्या है फिर? झगड़ा कोई पछतावा है क्या? आपको पछतावा है? हाँ। क्या क्या पछतावा है? पछतावा है? ये कि बहुत गलत हो गया, अगर उस वक्त थोड़ा गुस्से पे काबू पा लिया होता। तो क्या सोते में मार दिया क्यों आपने? आया था? गुस्सा क्यों आया था? किस बात को सोते में लेकर? मारा? अच्छा, नहीं, हाँ। सो के उठ के आए नीचे, हाँ। तो उस वजह से तो फिर आपने तो मारा उस टाइम बहस हो गई थी? वो सो रहे होंगे तो हमने कुंडी बजाई गेट खोलने के लिए, चाय बनाने आए थे नीचे। तो शायद उस वजह से वो गाली गलौच हुई। वो भी नींद से उठे थे, हम भी। तो उसी गुस्से में आपने मार दिया, चाय बनाने के कहने पे? नहीं। फिर कैसे बार किया? किस बात के लिए मार दिया? चाय बनाने के कहने पे? नहीं, फिर? वो आके गाली गलौच करने लगे, फिर हम करने लगे। अच्छा, वो छुरी ले आए, हाँ, चाकू ले आए, अच्छा, हमने कुल्हाड़ी उठा। तो सिर पे मार दिया? घर में उस समय कौन कौन हम था? और भाई थे बस। अच्छा, और कोई नहीं था? इस मामले से कहीं ना कहीं रिश्तों का कत्ल हुआ और अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। भारत नामदेव, बुंदेली वार्ता, झांसी।